एक दिन मिल गई थी रास्ते में, थोड़ी देर काफी प्यारी बात हुई, फिर एक सवाल उठा उसके जहन में, आखिर तुमने किया क्या है मेरे लिए? जब रिलेशन में थे तब तुम एक आइसक्रीम कुतिया की तरह चाट चाट कर खा रही थी, उसका बिल मैंने भरा था। अगर मिल जाए तुम्हें मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला तो बेशक छोड़ के चली जाना। यकीन मानो हमारा एक दोस्त ऐसा भी है जो 2-3 बार कटवा कर भी एक ही चीज बोलता है, भाई मेरी वाली अलग है। लोगों को अब रिश्तों की कदर नहीं है, वरना एक मैसेज पर रिश्ते नहीं टूटा करते। प्यार, मोहब्बत, आशिकी जिंदगी झंड करने वाले सबसे प्यारे शब्द। बचपन से अब तक दोस्त हो, यार हो, गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो, जितने मिले सब मतलबी मिले। इसलिए अब जिंदगी से उम्मीद करना छोड़ दिया मैंने। कभी मुसीबत आए तुम्हारे सर पे तो आंखें बंद करके अपनी माँ को याद कर लेना, क्योंकि दुनिया में माँ से अच्छी राय कोई नहीं दे सकता। कुछ तो खास बात थी उस दिन जब मैं तुमसे मिला। दोपहर तो थी लेकिन धूप नहीं थी, काले बादल भी थे लेकिन बरसात नहीं थी। मानो उस दिन मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देखा था, जो मेरे सामने तो थी, बस मेरी किस्मत में नहीं थी। स्कूल में क्लास में जो आगे बैठता है वो टीचर से सीखने आता है, जो पीछे बैठता है वो टीचर को अपने बारे में सिखाने आता है। लोग पूछते हैं कि रेपिस्टों के साथ क्या किया जाए। मैं कहता हूं कि उन्हें फांसी ना दी जाए, उन्हें पब्लिक के हवाले किया जाए, उन्हें खाना दिया जाए, उन्हें पानी दिया जाए, उन्हें जिंदा रखा जाए, उन्हें रोड के चौराहे पर बांध कर लटका दिया जाए। तुम्हारे हाथ में जूती, चप्पल, सैंडल, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी जो भी है, रोज उन्हें उससे मारा जाए। अगर वो मरने वाले हों तो उनका इलाज किया जाए, वो अपनी मौत की भीख मांगे, पर उन्हें मौत ना दी जाए, उन्हें कुछ इस तरह तड़पाया जाए। जिंदगी में कामयाब होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है तुम्हें, खुद पर भरोसा कर लो, कामयाबी तुम्हारे तलवे चाटेगी। मोदी जी, देश में बदलाव की जरूरत है शायद, वरना ऐसा क्यों है कि वो चांद पर जा सकती है लेकिन अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरी काफी बातें लोगों को कड़वी लगती हैं, मैं कड़वा ही ठीक हूं, क्योंकि मीठे मेरे दोस्त भी हैं। दोस्ती इसे कहते हैं जो 1000 गालियां सुनकर नाराज हो जाए और फिर एक गाली पर दौड़ा चला है। अगर अक्लमंद होना गुनाह है, अगर अक्लमंद होना गुनाह है तो मेरे सभी दोस्त बेगुनाह हैं। तुम्हारी किस्मत में मुझ जैसा कमीना ही लिखा है। यकीन नहीं होता तो अपने दिल से पूछ लो। मैंने सुना था कि दोस्त हमेशा वक्त पर काम आते हैं, लेकिन मेरे दोस्त थोड़े अलग हैं शायद, वो सिर्फ खाने के वक्त आते हैं। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, पता है क्यों? क्योंकि मैं समझ चुका हूं भैंस के आगे बीन बजा के कोई फायदा नहीं। आज धूप निकली हुई थी, अचानक बारिश हो गई।
आज धूप निकली हुई थी, अचानक बारिश हो गई। ये मौसम को बदलते देख कुछ मतलबी लोगों की याद आ गई। यकीन मानो गैरों से ज्यादा अपने खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब हमारी किस्मत बदलती है गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। अगर तुम होना चाहते हो फेमस तो वीडियोस बनाओ फटाफट, ताकि तुम्हारी जिंदगी चलती रहे टकाटक टकाटक टकाटक। और क्या कहा था आपने कि शराब पी के अब गम नहीं बुलाया जाता? शराब पी के अब गम नहीं बुलाया जाता। मेरे साथ बैठना, उसका नाम तक बुलवा दूंगा। ये मेरे बड़े भाई सिर्फ तेरे लिए। तूने बचपन से मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, पर मैंने तुझे हमेशा गलत लिया है। माफ करना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। तूने घर की बड़े होने के नाते जिम्मेदारियां ली हैं। मैं कुछ आगे कर सकूं, खुले आसमान में मुझे परिंदे वाली जिंदगी दी है। तेरी उम्मीदों पर मैं खड़ा ना उतरूं, शायद इस बात से डरता हूं। शायद मैं कभी तुझे बता ना सकूं कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। तुम चाहो तो गुस्सा कर लो, पर यूं नाराज मत रहा करो, मेरी जान से निकल जाती है। अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है उसे। कहती है तुम्हारे जैसे 36 घूमते हैं मेरे पीछे, पिटवा दूंगी। जिन कुत्तों से तुम मुझे पिटवाने की बात कर रही हो, वो कुत्ते मेरी ही बात मानते हैं। और यकीन नहीं होता तो जाके पूछ लो उनसे, मैं बाप हूं उनका। वो अपने बाप को बखूबी पहचानते हैं। देखने में बड़ी लगती हो, लेकिन चॉकलेट के लिए बच्चों की तरह मरती हो। गुस्सा इतना दिखाती हो जैसे शेर को भी भगा दो, लेकिन एक छोटे से कॉकरोच से डरती हो। इन्हीं अदाओं का तो दीवाना हूं मैं, ये जो तुम बच्चों वाली हरकतें करती हो। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन छोटी सी बात किसी की समझ नहीं आती। हर कोई तुम्हारी जिंदगी में अपने मतलब से आता है। जब उनका मतलब निकल जाता है, या तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं या खुद निकल जाते। जब मुसीबतें आई मेरी जिंदगी में तो बहुत मिले। किसी ने दिलासा दिया, किसी ने राय दी, तो किसी ने ज्ञान दिया, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माना तुम जिद्दी हो थोड़ी सी, पर अगर कहूं तो एक बात मानोगी क्या हमारी? काजल लगाया करो, अच्छा लगता है इन आंखों में तुम्हारी। मैं उसे जानने को बेताब था, मैं उसे देख रहा था। अचानक वो शर्मा कर अपने फोन की तरफ देखने लगी। मुझे लगा वो शर्मा रही है, पर शायद वो अपनी लिस्ट में मेरा नाम जोड़ रही थी। प्यार मोहब्बत को इसने खेल समझा है, शायद उस खेल को खेलते हुए वो हजारों का दिल तोड़ रही थी। हमारा रिश्ता कुछ यूं टूटा, मैं घुटनों पर जाकर उसे मनाता रहा और वो पलट कर अपने कदम बढ़ाती रही। पता नहीं गलती मेरी थी या उसकी, बस जो रिश्ता टूटा था वो हमारा था। कभी यहाँ कभी वहाँ, बेटा हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ाते। और सुनो, हम बाप हैं तुम्हारे, बाप से जुबान नहीं लड़ाते। अगर लोग तुम्हारी बुराई पीठ पीछे करते हैं तो समझ लो तुम उनसे बहुत आगे हो। हमारा रिश्ता हो तो विश्वास का होना चाहिए। 7 फेरों वाले रिश्ते मैंने टूटते देखे हैं।
लोगों के सामने हंसकर रहना क्या सीख लिया। लोगों को लगा हमें दर्द ही नहीं होता। मेरे सभी दोस्तों के लिए एक छोटी सी शायरी। इमली होती है खट्टी, करेले होते हैं कड़वे। इमली होती है खट्टी, करेले होते हैं कड़वे, और मेरे सारे दोस्त एक नंबर के बड़वे। तुम्हारी खूबसूरती पर नहीं, तुम्हारी अदाओं पर मरते हैं। और ये जो तुम सवाल करती हो, कल कहाँ थे, फोन क्यों नहीं उठाया, बात क्यों नहीं की। अरे बाबू, अब हर सवाल का जवाब दें, तुम्हारे यहाँ नौकरी थोड़ी करते हैं। हमें साथ में देख उस बेस्ट फ्रेंड नाम के कुत्ते की पीछे जलती बहुत है, पर वो अपना दुख दर्द चुपचाप सहता है। वो पूछती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। औरों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नाम का कुत्ता पापा जी कहता है। मैं बुरा हूं तो मुझे बुरा रहने दो, लोग मेरे बारे में जो कहते हैं उन्हें कहने दो, और अगर इन्हें मेरी बर्बादी से खुशी मिलती है तो इन समुद्री टट्टुओं को थोड़ा खुश रहने दो। कुछ बदतमीज लोग हैं जिनसे बात करना हमें पसंद नहीं, वो फिर भी हमारी पीठ पीछे भौंकते हैं। बेटा, तुमसे हम बात नहीं करते, तुम्हारे जैसों को हम पकड़ते हैं और ठोकते हैं। अगर मैं कहूँ मैं नाराज हूँ तुमसे, तो तुम मुझे मनाओगी क्या। और बहुत दिन हो गए हैं मिले, अगर मैं कहूँ मिलने आओ, तो मिलने आओगी क्या। अगर कोई तुमसे जलने लगा है तो समझ लो तुम वो बन चुके हो जो वो बनना चाहता था पर कभी बन ना सका। बुराई कर सकते हो बेटा, बराबरी तो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं कर सकते। तुम मेरी पीठ पीछे मेरी कितनी भी बुराई करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कान बंद कर लूंगा, आंखें मीच लूंगा, पर मेरे सामने आओ तो अपनी औकात में रह के बात करना, वरना गले में हाथ डालूंगा और जुबान खींच लूंगा। जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं, कि जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं। और नूबड़ो, हम लोग से पंगा मत लेना, क्योंकि तुम्हारा बाप फ्री फायर है। पीठ पीछे बहुत मुंह चलाते हो यार, कभी मिलो अकेले में, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी है। तू चाहे सिंगल ला या पूरी स्क्वाड ला, बेटा सबको फाड़ दूंगा। और गलती से भी बोलना मत फ्री फायर को बुरा, वरना जहाँ हो वहीं काट दूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि फ्री फायर के 500 मिलियन डाउनलोड्स हैं और पबजी के 100 मिलियन, उन्हें एक बात कहना चाहूंगा कि बेटा सस्ती चीजें हर कोई पसंद करता है, लेकिन महंगी चीजें वही यूज करता है जिसकी औकात हो। कि बेटा भूल के भी हमें मत छूना, हम है बिजली के नंगे वायर। कि बेटा भूल के भी हमें मत छूना, हम है बिजली के नंगे वायर। और दम है तो आ जाना, खेल ले हमसे फ्री फायर। तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो, जरा अपना मुंह संभालो वरना बीच में से फाड़ दूंगा। और आसमान में कुछ ज्यादा उड़ रहे हो, थोड़ा जमीन पे रह लो, वरना जितना जमीन के ऊपर हो उतना अंदर गाड़ दूंगा। और क्या बोला, मेरी स्क्वाड मारेगा? बेटा बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हम पबजी वाले हैं, रत्ती भर भी रहम नहीं करेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। और बेटा बाप की बात तो दूर रही, बेटे ही जिंदा गाड़ देंगे। चलो मैं बोलता हूँ, चलो। ओके ओके, चलो चलो बोलो। सुब्रतो ने मेरे को नूब बोला क्योंकि उसके नियत में था खोट। वाह 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 वाह, मतलब वाहियात। अगर अमित भाई नूब है तो अज्जू भाई बॉट। भाई साहब, अरे यार सही है एकदम। भाई मेरी बेइज्जती पे तुम लोग तुले हो यार। मेरा कुछ तो अच्छा बोल दो, तुम प्रो ना बोलो, कोई बोट कौन बोलता है? नोबो बोल दो, मेरे को चलेगा। नोबो बोलो भाई, बोट क्यों बोलते हो मेरे को? मैं बोट थोड़ी हूँ यार। ये क्राउन और रेस पर बैठे मेरे दोस्त रश करने में डरते हैं, और खुद को प्रो कहने वाले ये नूब बोट मारकर अपनी केडी मेंटेन करते हैं।
नाम रखने से कोई शेर नहीं बन जाता, देखते हैं चूहे कैसे दहाड़ेंगे। अभी नाम रखने से कोई शेर नहीं बन जाता, देखते हैं ये चूहे कैसे दहाड़ेंगे। और जो खुद का को सुधार ना कर सके वो हमारा क्या हक। पबजी ये कोई छोटा नाम नहीं है। और जो लोग कहते हैं पबजी खेलना बहुत आसान है, बेटा घर बैठ के लूडो खेलो, ये बच्चों का काम नहीं है। कि बेटा भूल के भी हमें मत छूना, हम हैं बिजली के नंगे वायर। कि बेटा भूल के भी हमें मत छूना, हम हैं बिजली के नंगे वायर। और दम है तो आ जाना खेल ले हमसे फ्री फायर। तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो, जरा अपना मुंह संभालो वरना बीच में से फाड़ दूंगा। और अब आसमान में कुछ ज्यादा उड़ रहे हो, थोड़ा जमीन पे रह लो, वरना जितना जमीन के ऊपर हो उतना अंदर गाड़ दूंगा। हम फ्री फायर वाले हैं, हम भौंकते नहीं, क्योंकि भौंकना कुत्तों का काम होता है। और बेटा अगर मिल जाए ओम ना तो तेरी स्क्वाड की खोपड़ी खोलना हमारी चुटकियों का काम होता है। मेरी पीठ के पीछे जितना मुंह चलाते हो उतना अगर दिमाग चलाया होता तो आज मुझसे आगे होते। बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बाप नहीं बन जाता। पबजी फ्री फायर वालों का बाप है, ये दुनिया जानती है, मगर बेटों को समझ नहीं आता। बुराई कर सकते हो बेटा, बराबरी तो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं। I got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies.